पुराने जमाने की बात है। शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम नूराबाद था। नूराबाद की हुआ में एक अजीब सा सुकून था, मगर बस्ती के लोग बहुत गरीब थे। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते, कुछ मजदूर थे जो शहर जाकर दिन भर मेहनत करते और शाम को 2 वक्त की रोटी लेकर लूटते। इस बस्ती का सबसे बड़ा मसला यह था कि यहाँ कभी भी लंबे अरसे तक बारिश नहीं होती थी। जमीन पथरीली और सूखी थी, इसलिए फसल अक्सर जल जाती थी। लोग नींद से ज्यादा बारिश की दुआ मांगते थे। घर गरीब, बच्चे भूखे और औरतें परेशान। ये था नूराबाद का मंजर। एक दिन सुबह के वक्त जब सब लोग खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे, एक अजनबी फकीर बस्ती के दरवाजे पर आया। सफेद दाढ़ी, पटे पुराने कपड़े, हाथ में एक लाठी और आंखों में ऐसा नूर जैसे अंधेरों में भी रोशनी कर दे। इसने बस एक आवाज लगाई, अस्सलाम अलैकुम ए नूराबाद के लोगों, मैं मुसाफिर हूँ, पानी चाहिए। बच्चे दौड़कर इसे देखने लगे। औरतों ने एक दूसरे से सरगोशी की, देखो कौन आया है। किसी ने एक मटका पानी लाकर दिया। फकीर ने वो पानी पिया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, आ अल्लाह। जिस बस्ती ने प्यास बुझाई, उनकी सब प्यास ताब बुझा गई। सब ने देखा कि इसके चेहरे पर सुकून था, मगर लोग इसे सिर्फ एक और गरीब मुसाफिर समझकर अपने अपने काम में लग गए। 2 दिन फकीर बस्ती के चबूतरे पर बैठकर गुजारता। दिन में लोगों को सलाम करता, रात को इबादत में मसरूफ रहता। लोग कहते, ये असल फकीर है, सिर्फ रोटी का खेल। कुछ लोग हंसते, यहाँ खुद भूखे हैं, ये हमारी क्या मदद करेगा। मगर कुछ बुजुर्ग कहते, नहीं, इसके चेहरे का नूर देखो, शायद अल्लाह का बंदा है। फकीर कभी किसी से ज्यादा मांगता नहीं, बस जो मिलता इसे शुक्र के साथ खा लेता और हमेशा दुआ देता, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत करे। 3 हफ्ते गुजरे। इस साल फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जमीन से हरियाली गायब हो गई, खेतों में दरार पड़ गई, गांव में रोटी की किल्लत बढ़ गई, लोगों की जिंदगी तंग हो गई और सब एक दूसरे को दोष देने लगे। कोई कहता, इस फकीर की वजह से बद्दुआ लग गई। वो दूसरे कहते, नहीं, शायद ये हमारी आजमाइश है। फकीर ने देखा कि लोग परेशान हैं। वो रात को मस्जिद के पुराने बरामदे में बैठकर देर तक दुआ करता रहता। अरब, ये तेरे कमजोर बंदे हैं, उनकी ताकत सिर्फ दे। नूराबाद में कहत बढ़ता गया। दिन गुजरते गए, पानी का निशान तक न था। नदियां जो पहले गांव के पास बहती थीं, अब उनका पानी मिट्टी के अंदर समा गया। कुंडे सूख गए। लोग धूप में काम करते और शाम को थके हारे घर लौटते, मगर घर में ना रोटी होती ना दूध। बच्चे रात भर रोते, अम्मू हमें भूख लगी है। औरतें आंसू पूंछकर कहती, बेटा कल अल्लाह कोई रास्ता बना देगा। मगर कल रोज कल बनकर टल जाता। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ये फकीर आया और कहत बढ़ गया। क्या पता अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अब फिर ये सब एक झूठ है, ये फकीर हमें बेवकूफ बना रहा है। फकीर सब कुछ सुनते हुए बस मुस्कुराता। रात को मस्जिद के पुराने बरामदे में बैठकर लंबे सजदे करता और दुआ करता, अरब, ये तेरे कमजोर बंदे हैं, भूख और प्यास उनकी ताकत तोड़ रही है। उन्हें मुआफ कर दे, उनके दिलों को साफ कर दे और उनके लिए आसमान से रहमत बरसा दे। इसके चेहरे का नूर दिन बदन बढ़ता जा रहा था। बस्ती के 2 हिस्से। बस्ती 2 हिस्सों में बट गई। वो जो यकीन रखते थे, उनका कहना था, ये अल्लाह का बंदा है, दुआ की ताकत होती है, सब्र करो। वो जो शक करते थे, उनका कहना था, अगर दुआ से रोटी मिलती तो दुनिया में कोई भूखा ना रहता। ये फकीर हमें कहानियां सुनाकर खुश रखता है। इस इख्तिलाफ ने बस्ती में तनाव बढ़ा दिया। कुछ लोग फकीर का साथ देते, कुछ इसका मजाक उड़ाते। दस्तरखान का करिश्मा। एक रात फकीर ने सब लोगों को बुलाया, सब मिलकर मस्जिद के सहन में आओ, जो कुछ घर में बचा है लेकर आओ। किसी ने आधी रोटी, किसी ने कुछ दाल, किसी ने थोड़ा दूध लाया। सबको लगा ये खाना काफी नहीं, मगर जब दस्तरखान पर रखा गया तो सबके लिए खाना बढ़ गया। जो पहले कम था अब ज्यादा लगने लगा। बच्चे हंसी खुशी दूर दूर तक घूमते रहे। बुजुर्गों ने कहा, यह अल्लाह का करिश्मा है। फकीर ने मुस्करा कर कहा, नेकी और इखलास हो तो अल्लाह छोटी चीज में भी बरकत डाल देता है। लेकिन शक करने वालों ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक है, एक दिन का करिश्मा कभी गांव को नहीं बचा सकता। नई आजमाइश। अगला हफ्ता और भी मुश्किल था। ना फसल उग रही थी, ना दरख्तों पर फल। मवेशी मरने लगे, दूध बंद हो गया। लोग परेशानी से चीखने लगे।
अब क्या करें? फकीर ने सबको बुलाया और कहा, अल्लाह अपने बंदे को तब रखता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी वक्त है। नूराबाद की बस्ती एकदम जी उठी थी। खेत हरियाली से भर गए, दरख्तों पर फल लगने लगे, मवेशी फिर से ताकतवर हो गए, बच्चे खेलने लगे और घरों में हुंसैयां गूंजने लगी। सबको लगने लगा कि अब तो हमारी मुश्किल दूर हो गई। फकीर मस्जिद के सहन में बैठकर लोगों को नसीहत करता, ये बरकत तुम्हारी मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से है। शुक्र करना, आपस में मोहब्बत बरकरार रखना। पहले तो सब सुनते, लेकिन वक्त गुजरता गया और लोग दोबारा पुरानी आदतों में लौटने लगे। गफलत की वापसी। 3 महीने के अंदर ही बस्ती के चंद अमीर लोग फिर से गुरूर में आ गए। खेतों में फसल भरी हुई थी तो उन्होंने गरीब मजदूरों को धोखा देना शुरू कर दिया। रात को दस्तरखान पर जाए खाना फेंक दिया जाता, जबकि गांव के कुछ घरों में अब भी भूख थी। फकीर ने देखा तो इसका दिल भर आया। एक दिन इसने सबको बुलाया और कहा, तुम लोग बारिश के दिन रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अब बरकत मिल गई तो तुम दोबारा नफरत और धोखे की राह पर चल पड़े। याद रखो, अगर तुम्हारी आदतें ना बदलें तो बरकत भी अजाब में बदल सकती है। लेकिन कुछ लोग हंस दिए, फकीर तुम हमेशा खौफ दिलाते हो, अब तो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, फसल के ढेर लगे हैं, तुम्हारी दुआओं की जरूरत अब कहां? फकीर ने खामोशी इख्तियार कर ली। इसने बस रात को अल्लाह के हुजूर अर्ज की, आरब ये तेरे बंदे हैं, उन्हें मुआफ कर दे, उन्हें सीधी राह दिखा दे। अगर ना दुखे तो उनके लिए कोई नया इम्तिहान भेज दे ताकि ये होश में आए। नई आजमाइश। कुछ ही दिनों में एक नई मुसीबत आई। बस्ती के किनारे पर एक अजीब बीमारी फैल गई जो मवेशियों को लगती थी। गायें, बकरियां और ऊंट एक एक करके बीमार होने लगे। दूध दोबारा कम हो गया। लोग परेशान हुए, अब क्या होगा? कुछ लोग कहते, ये सब अल्लाह का अजाब है, हमने शुक्र अदा नहीं किया। और कुछ फिर से फकीर को दोष देने लगे, जब से ये आया है मुसीबतों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। फकीर ने सब्र से कहा, मुसीबतें इंसान की असल हकीकत समझाने के लिए होती है। तुम्हारी रूह के लिए ये इम्तिहान है। अगर तुम सब मिलकर अल्लाह से मुआफी मांगो, एक दूसरे की मदद करो, तो ये मुसीबत भी दूर हो जाएगी। बस्ती का ईमान और शक। इस बार गांव और भी 2 हिस्सों में बंट गया। ईमान वाले, जिनका कहना था कि फकीर सच कह रहा है, वो मस्जिद में आते, तस्बीह पढ़ते। बारिश और बीमारी दोनों अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। बस्ती के लोग फिर से खुशहाल होने लगे। लेकिन इस दफा उनका रवैया बदल चुका था। जितनी दौलत थी इसमें से गरीबों का हक निकालते। हर घर का दस्तरखान सबके लिए खुला रहता। फकीर दिन के वक्त बच्चों को कुरान और दुआ सिखाता, औरतों को सब्र और शुक्र की अहमियत बताता, आदमी लोगों को ईमानदारी और मोहब्बत का दर्स देता। लोग कहते, इस फकीर ने हमारी बस्ती को नया जन्म दिया है। मगर दुनिया इम्तिहान से खाली नहीं होती। एक रोज एक दावत शहर से कुछ लोग नूराबाद आए। उन्होंने बस्ती के लोगों से कहा, तुम लोग क्यों फकीर की बातों में हो? मेहनत करो, तिजारत करो, जमीन बेचो, पैसा कमाओ। दुआ और बरकत से पेट नहीं भरता। कुछ जवान फिर से लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, क्यों ना शहर चलकर ज्यादा दौलत कमाएं। उन्होंने अपनी जमीन बेचने की तैयारी की। फकीर ने देखा और खामोश रहा। मगर रात को इसने अल्लाह से दुआ की, आरब अगर ये लोग फिर से भूल रहे हैं तो उन्हें एक दफा फिर होश दिला दे। लेकिन इस दफा ऐसा सबक जो हमेशा याद रहे। नया इम्तिहान। अगली सुबह अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। तेज हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। दरख्त गिरने लगे, मकान लरजने लगे और लोग भाग दौड़े। आंधी में सब कुछ अलिफाजरता हुआ नजर आ रहा था। लोग चलाए, आ अल्लाह हमें बचा ले। तभी सब ने देखा कि फकीर मस्जिद के चबूतरे पर खड़ा है, दोनों हाथ आसमान की तरफ अलफाटे। इसकी आवाज आंधी के शोर में भी गूंज रही थी। आरब उन्हें मुआफ कर दे, उन्हें हिदायत दे, उन्हें आज का दिन यादगार बना दे ताकि ये दोबारा भूल ना करें। आंधी धीरे धीरे रुक गई। बादल बखर गए। आसमान साफ हो गया। सबक। मगर इस दफा लोगों का दिल तोड़कर भी जोड़ दिया गया। उन्होंने समझ लिया कि पैसा और लालच कभी रहमत नहीं लाता। सिर्फ ईमान, नेक अमल और दुआ ही असल ताकत है। इस रात फकीर ने सब बस्ती वालों को बुलाया। इसने कहा, मैं अब चलता हूं। नूराबाद अब अल्लाह की रहमत में है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही।
تمہیں صرف آپس کی محبت اور اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لوگ رو پڑے، بابا جی ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، آپ ہی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں۔ فقیر مسکرایا، میں تو صرف سفر کا مسافر تھا، تم سب میرے لیے دعا ہو اور میں تم سب کے لیے دعا۔ یاد رکھو، برکت کبھی دعا سے اکیلی نہیں آتی، برکت دعا کے ساتھ۔